हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन a cos x प्लस b sin x इक्वल टू सी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में यहीं पे इसको सॉल्व किया था, लेकिन आज फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए ये क्या है, a cos x प्लस b sin x इक्वल टू सी। ठीक है, अभी इसमें क्या करेंगे, जो cos x का कॉफिशेंट है और sin x का कॉफिशेंट है उसके स्क्वायर के सम के रूट से दोनों को डिवाइड करते हैं। तो क्या डिवाइड कर रहे हैं अपन, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों पे, इधर भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पूरे पे, है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। और हम ये जो पहला ये ब्रैकेट है इसको, और ये दूसरा ब्रैकेट, इसको साइन भी मान सकते हैं और कॉस भी मान सकते हैं। तो चलो दोनों मान के देखेंगे एक बार। तो लेट करते हैं साइन अल्फा इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर अपन बनाते हैं, एक मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो देखिए ये साइन, ये अल्फा हो गया है ना, तो साइन अल्फा हो गया ए, और ये है ना परपेंडिकुलर ए हो गया, और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बेस जो आएगा वो कितना आएगा, बी आएगा पाइथागोरस से, है ना। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से अब इधर आते हैं, दिस इज साइन अल्फा एंड दिस इज कॉस एक्स, और b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉस अल्फा, है ना। ये हो गया कॉस अल्फा साइन एक्स इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये काय का फॉर्मूला बन गया, साइन एक्स प्लस अल्फा का इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो आप पूरी की पूरी ये इक्वेशन थी, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू सी, किस में आ गई, साइन के टर्म्स में, है ना। कॉस और साइन से हटके कहाँ आ गया, सिर्फ साइन में। तो अब ये कोई साइन की वैल्यू होगी, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने पहले किया। और इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स की, वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालते हैं। देखते हैं साइन की मैक्सिमम कितनी होती है वैल्यू, 1, और मिनिमम -1। तो ये ऐसे लिखेंगे 1 और इधर -1। इसका मतलब क्या हो गया, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो -1 से +1 के बीच में, और यू कैन से जो c होगा माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके कहाँ तक, प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को जैसे यहाँ साइन में सॉल्व किया, इसी टाइप से हम कॉस में क्या कर सकते हैं, कैसे, देखिए इसी का दूसरा पार्ट, चलो इसको क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगी थोड़ी। इसको यहाँ से यहाँ तक क्लियर कर देता हूँ। अगर हम इसको कॉस में मान लेते हैं तो ये सब हटाने पड़ेंगे मेरे को, ये लिख देता हूँ। अब हमने इसको क्या मान लिया, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कॉस एक्स। तो कॉस अल्फा ही माना है ना, तो कॉस अल्फा मतलब हमने क्या किया, लेट कॉस अल्फा इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए हो गया बेस, अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर बी होगा पाइथागोरस से, है ना। सो आप देखेंगे बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, साइन अल्फा हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन अल्फा साइन एक्स इक्वल टू क्या बच गया, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो वैल्यू है
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हो गई कॉस ए माइनस बी की, तो ये कॉस एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये पूरा का पूरा कॉस में सॉल्व हो गया, ठीक है, कॉस में पूरा का पूरा ये इक्वेशन जो था कॉस में सॉल्व होके आ गया यहाँ पे, राइट। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा वाला जो हमने पीछे पढ़ा था, और उससे इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और इससे भी मिनिमम मैक्सिमम कितना आएगा इसका, वही कॉस जो होगा -1 से +1 तक होता है, तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि जो सी की वैल्यू है वो कहाँ से, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, है ना। मतलब इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है इसकी ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स की, है ना। ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखिएगा, अब ये आगे आएगा, ठीक। चलिए ये देखिए, सॉल्व दिस, √3 cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू √2, इसको सॉल्व करना है। तो क्या आएगा, √3 cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू क्या है, √2। अभी अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इसको काय से डिवाइड करते हैं, अंडर रूट एक्स का cos x का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और साइन एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, है ना। इससे ही इधर भी करेंगे, अंडर रूट √3 का स्क्वायर +1, और राइट साइड में भी करेंगे, हर जगह लिख देता हूं मैं। एक्चुअल में ये कितना है आप जान रहे हैं कि ये 2 है, नहीं। अभी ये क्या हो गया, √3 और ये 3 + 1 4, 4 का √2 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन 2 या 1/2 लिख देता हूँ, इक्वल टू √2/2। √2/2 को आप 1/√2 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो इसको साइन में भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉस में भी। ये कॉस की क्या वैल्यू होती है, cos 30 मतलब π/6 cos x, और ये फिर हाफ किसका होता है, साइन 30 का, साइन π/6 साइन x इक्वल टू, ये साइन में काय की वैल्यू होती है, π/4 की। कॉस में कर रहे हैं ना, तो कॉस में π/4 लिख लेते हैं, ठीक। इसको काय का लिख देते हैं कॉस में। अगर लेफ्ट साइड में कॉस बनना है तो राइट साइड में भी कॉस बनाओ, और साइन बनना है तो इधर साइन बनाओ। तो ये क्या हो गया, cos x माइनस π/6 का फॉर्मूला इक्वल टू हो गया cos π/4। अब हमने जाना है कि cos थीटा, वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है। सो थीटा इक्वल टू कितना होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस π/6 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/4, ठीक है। और x इक्वल टू कितना हो गया, 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके हो जाएगा, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को मैं यहां से साइन में कर सकता था, ये कॉस में हुआ सॉल्व, है ना। अब साइन में कैसे करेंगे, इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा मैं। इसको थोड़ा सा उड़ाता हूं मैं।
देखिए अब साइन में करना हो तो ये किसका फॉर्मूला होना चाहिए, साइन का। तो साइन में किसकी वैल्यू है, 60 की, मतलब π/3 cos x, और ये हो गया cos 60 π/3 sin x इक्वल टू 1/√2। तो ये हो गया साइन x प्लस π/3 का फॉर्मूला है, इक्वल टू 1/√2। 1/√2 किसमें का होगा, साइन में, साइन π/4। अब ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो गया। तो क्या फॉर्मूला होता है, π/3 इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, तो x कितना हो गया, n पाई प्लस -1/n π/4 माइनस π/3। अब ये पिछला वाला आंसर कॉस में था और ये वाला किस में आ गया, साइन में। दोनों आंसर सेम है। कैसे सेम है, n की वैल्यू दोनों में रख के देखिएगा तो एंगल्स की जो वैल्यूज आएंगी वो सब सेम आएंगी, आगे पीछे हो सकती हैं बस। ठीक है, और कोई चेंज नहीं होता है। चलिए अब आते हैं थोड़ा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ, नहीं दूसरा करेंगे ना अभी, मैंने 2 बार करा तो लगा मेरे को तीसरे पे आ गया। चलो, √3 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, राइट। और यू कैन राइट 4 as 2 into 2 sin 2 थीटा cos 3 थीटा। So √3 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ 2 sin a cos b का फॉर्मूला, 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस b 5 थीटा प्लस sin a माइनस b 2 माइनस 3 तो माइनस थीटा। समझ में आया। तो इधर कितना हो गया, √3 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इक्वल टू 2 sin 5 थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा इंटू 2, सो -2 sin थीटा। अब इसको इधर कर लेते हैं, तो √3 cos थीटा -3 और इधर +2 तो -1 sin थीटा हो गया, इक्वल टू 2 sin 5 थीटा। ठीक है, और अब जानते हो आप a cos थीटा प्लस b sin थीटा हो गया है ना। तो किससे डिवाइड करते हैं, √a² प्लस b² से। सो √√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, है ना। तो इसको हिसाब लगा लो, 3 1 4, 4 का रूट 2, तो सब में 2 से डिवाइड कर देता हूँ, काय को ज़्यादा वो लिखे हैं, है ना। तो ये कितना हो गया, √3/2 cos थीटा माइनस 1/2 sin थीटा इक्वल टू sin 5 थीटा। कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस में करने के लिए इसको कॉस का होना चाहिए। कॉस की क्या वैल्यू है, √3/2 cos 30 π/6 cos थीटा, और ये sin 30 sin π/6 sin थीटा इक्वल टू sin 5 थीटा, है ना। इसको साइन में भी कर सकता था और कॉस में भी, लेकिन हम लोग कॉस को प्रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला थोड़ा इजी है और कुछ नहीं, आंसर दोनों में वही आएंगे। तो ये थीटा प्लस π/6 का फॉर्मूला है। और इसको कॉस में कैसे करें, कॉस 90 माइनस थीटा, है ना, 90 माइनस 5 थीटा। समझ में आया। अब आ गया कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा टाइप हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा प्लस π/6 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस 5 थीटा। ठीक है, तो एक बार पॉजिटिव साइन लेके आप थीटा निकाल लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेके थीटा को कैलकुलेट कर देंगे। एन कहाँ से, हमारे इंटीजर से। समझ में आया। प्लस साइन लेके कर सकते हो, इजी काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। या कर दूं,
कर दें? ये शुरू के क्वेश्चन है तो कर देते हैं। एक बार पॉजिटिव साइन लेके एक बार नेगेटिव साइन लेके, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को, ये लेते हैं, ये लो। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, चलो, व्हेन पॉजिटिव, सो थीटा प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 5 थीटा। तो 5 और 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। ठीक है ना? हाँ, तो क्या था कि डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, तो 3 से इससे मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 2n पाई, 3 में से 1 गया 2, 2 पाई बाई 6 है ना, 2 पाई बाई 6, ये 2 से 3 बार में। सो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 6 को इधर भेजेंगे तो 2 बाई 6 मतलब n पाई बाई 3, और इधर कितना आ जाएगा पाई बाई 6, 3 जा 18, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये कैसा आया, प्लस साइन के साथ। ठीक है, ऐसे ही n थीटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन देखें। 3 नंबर का क्वेश्चन देखो जरा। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n सो दैट दिस हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन क्या कहा है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। इसका मतलब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, इसको सॉल्व करो जरा, है ना। तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू n, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरे में, ये 2 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से इधर, 2 से इधर। ठीक है, तीनों में 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला तुम्हें पता है, दिस वन इज साइन 2x, और ये क्या होगा, cos 2x का फॉर्मूला पता होगा आपको। cos 2x कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 1 माइनस cos 2x। ठीक है, इक्वल टू 2n। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस cos 2x प्लस साइन 2x इक्वल टू 2n माइनस 1। अब देखो आप, अभी ये कुछ वैसा फॉर्म नहीं बन गया, a cos x प्लस b साइन x, तो किससे डिवाइड करते हैं, अंडर रूट cos x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, और फिर साइन x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, √2 से अपन डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या हो गया, √2 से डिवीजन। ठीक है, और इसकी भी जरूरत वैसे नहीं है तुम्हें। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जाना है कि a cos x प्लस b साइन x का मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है, 1 माइनस कॉस था, है ना, ऐसा था, नहीं 1 नहीं था, माइनस कॉस 2x था। ठीक है, सो इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, मतलब ये 2n माइनस 1 है ना, c हो गया ना ये 2n माइनस 1, कहाँ से कहाँ तक आता है, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इधर भी नेगेटिव अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो नेगेटिव कितना हो गया, √2, नेगेटिव √2 से ये हो गया 2n माइनस 1, कहाँ तक हो गया, पॉजिटिव √2 तक। हमें n के लिए जाना है, तो ये पहले +1 करें दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा 2n, कहाँ से कहाँ तक होगा, √2 प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस √2, फिर n कहाँ से कहाँ तक, 2 से डिवाइड कर दो, √2 प्लस 1 अपॉन 2, और इधर भी 1 माइनस √2 अपॉन 2। अब ये √2 लगभग कितना होता है, 1.4 होता है, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस 0.4 बाई 2, तो -1 से तो पीछे नहीं है, कहाँ है ये, अगर यहाँ -1, इधर कहीं 0, 1, 2 ऐसे है, तो ये इधर कहीं का नंबर है ये वाला, है ना।
और ये क्या है, √2 + 1, √2 मतलब 1.4 + 1, 2.4 अपॉन 2 मतलब 1 से बड़ा नंबर इधर। सो यहाँ देखोगे दो इंटीजर आ रहे हैं, एक 0 और एक 1। इंटीग्रल वैल्यू पूछी थी ना आपसे, है ना, तो n के जो पॉसिबल वैल्यू हैं वो 0 एंड 1 है। क्लियर? इंटीजर पूछा था इसलिए, नहीं तो ये सब n वैलिड है। अगर रियल नंबर का है तो दुनिया भर के नंबर है, इनफाइनाइट मैनी नंबर्स, राइट, बट दे आर सेइंग ओनली इंटीग्रल वैल्यूज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो ये देखिए आप, cos π√x है इज इक्वल टू, ये 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, तो इसको 1 अपॉन आप लिख सकते हो cos π√x - 4। इसका मतलब हो गया sec π√x - 4। cos की जो वैल्यू है वो हम जानते हैं -1 से लेके +1 तक होती है, और sec की वैल्यू आइदर 1 से ऊपर होगी, है ना, या -1 से कम होगी, है ना। सो जो कॉमन पॉइंट है, निगेटिव नहीं है इसमें, ठीक है, निगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ निगेटिव जाएगा तो रूट के अंदर निगेटिव आने लगेगा, ये तो रूट के अंदर अपन निगेटिव नहीं लेंगे। तो ये जो एक ही पॉइंट है ये कहता है कि 1 से कम रहो लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड कहता है 1 से ऊपर रहो। तो कॉमन क्या पॉइंट है कि 1 पे रहो दोनों, है ना, तभी दोनों सेटिस्फाई करेंगे। तो दिस शुड बी 1 एंड दिस वैल्यू या sec π√x - 4 शुड बी 1, बोथ शुड बी 1, तभी ये सेटिस्फाई होगा, इसके अलावा कभी नहीं होगा। तो ये कितना हो गया, cos π√x = cos 0 एंड, ये एंड है ना, ये भी cos का हो गया, cos π√x - 4 = cos 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया, π√x = 2nπ ±0, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड π√x - 4 = 2nπ ±0। यहाँ से हमें क्या निकालना है, x निकालने हैं ना, यहाँ से हमें x निकालना है। कैसे निकालें, देखिए जरा, दोनों ऐसे ऐसे आएंगे तो हम, ये π√x है ना, पाई से पाई गया, इधर भी पाई से पाई गया, ठीक है, स्क्वायर कर दो तो x = कितना हो जाएगा, 2n का स्क्वायर, और इधर से x - 4, और इसको अब n नहीं लेते क्योंकि ये n और ये n अलग अलग हैं, आप लोग कैंसिल कर दोगे, ये m कर देता हूं मैं ना, m ये क्या है, इंटीजर है, और इसमें n भी इंटीजर है, ऐसा x - 4 = कितना हो जाएगा, 4m², है ना, और ये 4n², एक x को उठा के इसमें डाल दें, इसका x उठा के इधर रख दें, तो कितना आ जाएगा, 4n² - 4 = 4m², 4 उड़ा दें सभी से तो n² - 1 = m², या आप कह सकते हैं n² - m² = 1। अब nm की क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं जिससे कि ये सेटिस्फाई हो, n और m हमारे पॉसिबल वैल्यूज होंगे, n और m क्या है, इंटीजर है, तो n कैन बी +-1 n, है ना, ये थोड़ा सा गुपड़म लिखा है, इसको सही कर लेते हैं, n कैन बी +-1 एंड m कैन बी 0, समझ में आया। तो n +-1 हो गया, m कितना हो गया, 0, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है। सो नहीं है, तो जैसे ही n अगर +-1 रखोगे तो यहां से x आ जाएगा, कितना आएगा, 4, x कितना आ गया, 4। दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है, x = 4 इज द सॉल्यूशन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें जरा, स्क्रीन पे लिखा हुआ है,
पढ़ें। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन रेज टू 4 इन दिस इंटरवल। क्या करें, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन रेज टू 4x, है ना। अगर एक साइड ले लूँ मैं तो इसको इधर ले लेता है, तो ले लेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन भी आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, है ना, इक्वल टू 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो गया कॉस रेज टू, ये रहा, और ये कॉस स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया कॉस रेज टू 4x इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब फिर से वही डिस्कशन करूंगा मैं। ये साइन स्क्वायर एक्स है और ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, है ना, मतलब सेक रेज टू 4x। तो ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी क्योंकि स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है ना। और सेक रेज टू 4, सेक क्या होता है, -1 से पीछे या 1 से ऊपर, लेकिन पावर इवन होने की वजह से 1 से ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। सो दोनों एक ही पॉइंट पे सेटिस्फाई होंगे। कौन सा पॉइंट है, 1। ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट पे सेटिस्फाई होंगे। इसका मतलब क्या होगा, दिस, यहाँ लिख देता हूँ, दिस इक्वेशन विल होल्ड्स ओनली व्हेन LHS इक्वल टू 1 कॉमा RHS इक्वल टू 1, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, होगा ही नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो गया और ये हो गया सेक रेज टू 4x इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 का हो गया साइन स्क्वायर 90, और ये क्या हो जाएगा कॉस रेज टू 4x इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 लिख लो। कब होता है कॉस स्क्वायर 0, तो आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, क्या होता है n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, और यहाँ से भी x इक्वल टू m कर देते हैं, m पाई प्लस माइनस 0। n और m क्या है, इंटीजर्स। समझ में आया। अब हमें कैसे चाहिए, जो 0 से 2 पाई के बीच में है, 0 से 2 पाई के बीच में, तो ले आएंगे अपन। कैसे लाएंगे, वैल्यू रख के, वैल्यू रखते हैं, देखते हैं। पहले n वाले में चलते हैं। n जब 0 होगा तो एट n इक्वल टू 0 x क्या आएगा, प्लस माइनस पाई बाई 2। n इक्वल टू 1 होगा तो 1 पाई प्लस पाई बाई 2 जो कि 3 पाई बाई 2 हो जाता है, और माइनस होगा तो 2 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा पाई बाई 2, है ना। n इक्वल टू 3 होगा तो n इक्वल टू 3 पे क्या होगा, एट n इक्वल टू 3, 3 रखोगे इसमें तो 3 दूनी 6 माइनस 1, 5 पाई बाई 2, और 3 6 और 1 7 पाई बाई 2, है ना। देखो अभी बढ़ने लगा, 7 पाई 2 1 आया पहले, ये काम का है, 3 भी काम का है, 5 काम का है नहीं है, तो 2 सॉल्यूशन, 5 और 7 ज़्यादा आने लगे, है ना। ये 2 पाई से ज़्यादा हो गया, 2 पॉइंट समथिंग हो गया, तो 2 सॉल्यूशन यहाँ मिले अपने को। ऐसे ही यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, एट m इक्वल टू 0, तो 0 हो गया, चलेगा, m इक्वल टू 0 तो 0, तो x इक्वल टू 1 आ गया हमारा 0, है ना। और एट m इक्वल टू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई, ये भी काम का हो गया। m इक्वल टू 2 करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई, तो 3 सॉल्यूशन यहाँ मिल गए मेरे को, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वहाँ पे रख सकते हैं, 5 सॉल्यूशन आपके पास आ गए। चलिए आगे वाला, अब देखिए सॉल्व,
cos रेस टू 50 माइनस साइन रेस टू 50 इक्वल टू 1 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, cos रेस टू 50x इक्वल टू 1 प्लस साइन रेस टू 50x, ऐसे भी लिख सकते हैं पहले वाले को। cos रेस टू 50 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके 1 तक, है ना। और ये क्या हो गया, 1 से ऊपर हो गया, आप ये देखो, ये क्या हो गया, 1 प्लस ये क्या होगा, ये 0 से 1 तक ये है। समझ में आया? ये क्लियर है कि नहीं, कि साइन x माइनस 1 से प्लस 1 तक होता है, लेकिन पावर इवन होने से नेगेटिव तो होगा ही नहीं, 0 से लेके 1 तक होगा। ऐसे ही ये भी 0 से लेके 1 तक होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है कि 1 से कम या 1 ही रहेगा। तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे सेटिस्फाई करेंगे। कौन से पॉइंट पे, 1 पे ही। तो cos रेस टू 50x इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1, और 1 प्लस एंड, और नहीं कहेंगे, एंड कहेंगे, साइन रेस टू 50x कितना होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, राइट। cos रेस टू 50x इक्वल टू 1 मतलब cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, राइट। इसका मतलब, और यहाँ पे क्या होगा, साइन रेस टू 2x साइन स्क्वायर x इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। 1 से 1 गया, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि साइन स्क्वायर x इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपके पास कौन सी वैल्यूज हैं जिस पे ऐसा होता है। यहाँ से x कितना आता है, cos स्क्वायर 0 लिख सकते हो, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 2 नहीं 2 क्यों आएगा, n पाई, है ना, n पाई प्लस माइनस 0। और यहाँ से क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस 0 हो गया। तो x इक्वल टू n पाई, दोनों यही तो कह रहे हैं, x इक्वल टू n पाई पे ये होल्ड होगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, रीड कीजिए जरा। नेक्स्ट वाला क्या है, ये हमने कौन सा किया, cos रेस टू 50 वाला हो गया हमारा। आगे वाला है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई 2 सेक स्क्वायर जेड एक्स वाई जेड। एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है ना। तो ये तो बड़ा खतरनाक टाइप का हो गया, जितनी इक्वेशन होती है उतने वेरिएबल है तो देखा है, लेकिन ये एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो यहाँ लॉजिक थोड़ा लगेगा। देखिए क्या लॉजिक है, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर जेड। ये हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 तक, स्क्वायर है ना इसलिए 0 से 1। ये भी कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1। और ये 2 छोड़ो, सेक स्क्वायर जेड कहाँ से होगा, 1 से लेके इन्फिनिटी। तो आप ध्यान दीजिए कि ये जब ये 1 होगा और ये 1 होगा और ये भी 1 हो, तभी ये सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्योंकि ये 2 से ऊपर जा रहा है सब। ये क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड RHS जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो रहा है, और LHS जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 हो रहा है। ये 1 से कम, मैक्सिमम 1, ये भी 1 से कम। सो ये एक ही पॉइंट है जिसपे ये एग्री करेंगे, किस पे, LHS इक्वल टू, LHS भी 2 हो जाए, LHS कितना हो जाए 2, एंड RHS भी कितना हो जाए 2। ठीक है, LHS 2 का मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाए, कॉस स्क्वायर वाई भी 1 हो जाए, एंड RHS का 2 मतलब सेक स्क्वायर जेड, ये भी 1 हो जाए। नहीं, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 का मतलब एक्स इक्वल टू कितना हो गया, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, यही होगा। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 2 से कर रहे हैं। ये क्या होगा, y इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 0, m कर देते हैं ना, एक में n लिया है एक में m ले लेते हैं।
और यहाँ से ये कॉस स्क्वायर जेड इक्वल टू 1 है, इसको आप कॉस स्क्वायर जेड इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो जेड इक्वल टू यही हो जाएगा, एम की जगह और कुछ लेना पड़ेगा, एम एन ले लिया मैंने, एल ले लेते हैं, एल पाई प्लस माइनस 0। समझ में आया? तो एन एम और एल ये सब क्या है, इंटीजर्स। तो ये सॉल्यूशन हो गया, x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू एम पाई, z इक्वल टू एल पाई। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, वन प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कैसे सॉल्व करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये स्क्वायर वाला मामला जरा कम हो। 1 प्लस, या 2 से ही मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते हैं दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 साइन एक्स लिख सकता हूं मैं, लेकिन इसको 2 यहाँ लिख देता हूँ ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 0। कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है ना कॉस 2x का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सो 2 प्लस ये हो गया साइन एक्स, और 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस क्या हो जाएगा अभी ये, कॉस एक्स, राइट, इक्वल टू 0। ये हो गया 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें, 2 प्लस साइन एक्स इक्वल टू कितना हो गया, साइन एक्स कॉस एक्स, यही होगा। अब क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए अपन स्क्वायर स्क्वायर करके कुछ कर सकते हैं, कुछ तो कर ही पाएंगे। एक काम कर सकते हैं, इसको इधर भेज के स्क्वायर कर दें, या इसको ही स्क्वायर कर दे डायरेक्ट, इसी को स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो क्या होगा, 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स इक्वल टू कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो गया, 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, लेट साइन एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही होगा। अगर ये होगा तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू क्या हो रहा है, वाई स्क्वायर माइनस वाई रेज टू 4, वाई स्क्वायर गए, वाई रेज टू 4 को इधर ले आओ, वाई रेज टू 4 प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 4y, ये कुछ सही लिखा है ना, वाई स्क्वायर 4y, और ये हो गया वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये ऐसे ही बचेगा। अब इसको फैक्टराइज तो होगा नहीं यार, ये बाई क्वालिटी का, क्या सॉल्यूशन है इसका, ये 0 किस पे होगा, y की क्या वैल्यूज हैं जिस पे ये 0 होगा। अब यहाँ पे खतरनाक है, y की अगर कोई भी वैल्यू दोगे ना इसको, देखो आप y स्क्वायर का स्क्वायर है, y स्क्वायर का स्क्वायर, और ये क्या है 4y, इसकी जो y में अगर आप, y क्या है, साइन एक्स है ना आपका, चलो मैं रख के दिखाता हूँ आपको डायरेक्टली। अब
उससे ज़्यादा, y क्या है हमारा sin x, यहाँ हो गया sin रेस टू 4x प्लस 4 sin x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब sin x का अगर तुमने सबसे कम -1 भी रखा, ठीक है ना, तो -1 करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव, ठीक है ना। और ये क्या है, ये -1 हुआ, और ये तो ये दोनों कैंसिल हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव बना रहा, तो ये 0 तो होगा नहीं अब -1 रखने पे। ऐसे अगर पॉजिटिव रखोगे तब तो ये बढ़ ही जाएगा। सो नो सच वैल्यू ऑफ x, नो सॉल्यूशन लिख सकता हूं मैं इसको, नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि x की कोई आपको ऐसी वैल्यू नहीं मिलने वाली -1 से लेके +1 तक जिसमें ये इक्वेशन सॉल्व होती हो, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन। अब ये जरा ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं कि सॉल्व दिस इक्वेशन sin x इक्वल टू x/10। तो ये सॉल्यूशन का पार्ट है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये मैंने बना के रख लिया है कि आप लोग जानते हैं कि sin x का ग्राफ कैसा होता है। sin x का ग्राफ कैसा होता है, ये sin x का लिखा हुआ है ग्राफ, है ना। ये जो ग्राफ है किसका है, sin x का। ऐसे ही होता है ना, 0 पाई पे फिर 2 पाई पे 0, फिर 3 पाई पे 0, ऐसे पीछे जाता है। तो एक ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स, और एक ग्राफ है y इक्वल टू x/10, ठीक है ना। तो ये x/10 जो है, साइन x अपना कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेके +1 तक। ये x/10 देखते हैं कि 1 को क्रॉस कब करता है, 1 से ज़्यादा कब होता है चेक करते हैं। 1 से ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि ये लाइन इसके पीक से ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, तो क्रॉस तो करेगी नहीं। अब फिर चेक करूंगा कि -1 से कम कब होता है ना, देखिए आप, तो ग्रेटर देन 1 कब होता है, तो ये बता रहा है x शुड बी ग्रेटर देन 10। सो 10 के बाद ये जो लाइन है वो ऊपर चली जाएगी, कहीं भी क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। ऐसे ही चेक करता हूँ x/10 लेस देन -1 कब होती है, तो x लेस देन -10, तो 3 पाई से थोड़ा सा पहले देखो। अब इसके बाद ये लाइन और पीछे चली जाएगी, इसका मतलब क्या है कि ये जो कर्व ऐसे जाएगा तो ये नीचे की तरफ अब जाएगा, है ना, और ये भी ऐसे ही इसको टच नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लाइन जब कितनी बार टच कर रही है वो देख लो आप, इसमें बीच में 1 2 3 4 5 6 7। सो 10 के बाद ये लाइन ऊपर खींच देना है और 10 के पीछे थोड़ा खींचना है, और बीच में आपको 7 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो 7 सॉल्यूशन आर पॉसिबल। हमें वैल्यू नहीं पूछ रहा कि क्या क्या वैल्यू पे हो रहा है, लेकिन 7 सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। क्लियर। अब आते हैं आगे वाले पे, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ रूट दिस इक्वेशन x साइन x इक्वल टू 1। तो यहाँ दिखाई देगा कि साइन x इक्वल टू आप कह सकते हैं 1/x। तो साइन x का कर्व ये जानते हैं आप, ये बना हुआ है साइन x, ये ऊपर नीचे ऐसा चल रहा है, ये सब क्या है, साइन x का है, ये साइन x का है, y इक्वल टू साइन x। और y इक्वल टू 1/x का कर्व कौन सा है, ये दूसरा वाला, ये y इक्वल टू 1/x होता है। ऐसे ही ये कभी क्रॉस नहीं करेगा, टच नहीं करेगा x एक्सिस और y एक्सिस को, है ना। तो देखिए दोनों लाइन कितने बार क्रॉस कर रही हैं, तो 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार, ये करता जाएगा इधर, ऐसे इधर 1 2 3 4 मैनी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसके पास क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सभी लेसन जो थे आपके, सभी चैप्टर खत्म हो गए हैं। आपको क्या करना है, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो उस बुक से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। डाउट के लिए आपका मोस्ट वेलकम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।